फ्रेंड्स, आज हम फिर निकल गए हैं घूमने के लिए काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी काफ़ी टाइम से। आज मौसम ठीक है, बारिश के चांसेस भी कम है, तो हम फिर से निकल गए हैं चेरापूंजी के लिए। ये रास्ते में आप देख रहे हैं मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, पेड़ों पर ये फ्लावर है पर्पल कलर के, बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था जो हम रास्ते में यहाँ से निकले। शिलोंग से चेरापूंजी तक पहुंचने में स्कूटी से 1.5 से 2 घंटा लगता है। अगर आप कार से जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 से ढाई घंटा लग जाता है कार से जाने में। कई बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से भी टाइम लग जाता है। स्कूटी से आप ट्रैफिक में भी इजीली निकल सकते हो। पर्सनली मुझे स्कूटी से जाना ही अच्छा लगता है। जो हेलमेट है ना, कभी मेरे सर पे ठीक से टिकता ही नहीं, मैं इसी को एडजस्ट करती रहती हूँ। अभी हम शिलोंग में ही हैं, चेरापूंजी में अभी एंटर नहीं हुए हैं, अभी से ही इतने सुंदर व्यूज़ दिखने लगे हैं। तो ये यहाँ की एक लोकल शॉप है, हम यहाँ पर रुके हैं। यहाँ से हमें अपने लिए कुछ सामान लेना था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बारिश का मौसम था, बारिश अभी भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश है, तो हमें अम्ब्रेला चाहिए था और एक रेनकोट भी हमने ले लिया था यहाँ से कि हम बारिश से बचे रहें। हल्की हल्की पहाड़ों की बारिश अच्छी लगती है, लेकिन जब बारिश तेज़ हो जाती है तो वो प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ पर हस्बैंड अम्ब्रेला देख रहे हैं कि कौन सा लेना है, और मेरा काम है वीडियो बनाना, जो कि मैं कर रही हूँ। अम्ब्रेला कौन सा लेना है, कौन सा रेनकोट पसंद करना है, ये सब काम हस्बैंड का ही है। तो उन्होंने ये रेनकोट पसंद करा है मेरे लिए, तो मैं इसको पहन के देख रही हूँ, तो ठीक ही आया, लूज़ ही है, लूज़ ही ठीक रहता है रेनकोट। तो यहाँ से हमने अम्ब्रेला और रेनकोट ले लिया है इस शॉप से। घर से अम्ब्रेला लाना भूल गए थे, तो इसलिए हमें यहाँ से ख़रीदना पड़ा। अब अपना अम्ब्रेला और रेनकोट लेकर हम आगे की ओर बढ़े हैं। आज हमारा कोई डिसाइड नहीं है, कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है कि हमें चेरापूंजी में इस जगह जाना है, ये पॉइंट कवर करना है, ये वाला पॉइंट देखना है, वाटरफॉल जाना है। बस हम स्कूटी लेके घर से चल दिए हैं और निकले भी काफ़ी लेट हैं, दोपहर को 2 बजे हम निकले हैं। यहाँ पर कुछ अच्छा सा व्यू हमें दिखा, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक गए थे। यहाँ पर हस्बैंड को ठंड लग रही थी, तो उन्होंने अपना जैकेट पहन लिया है। यहाँ पर एक अजीब सी शांति थी, सुकून था, और पक्षियों की आवाज़ भी आ रही थी। तो यह इन सब का हम फील लेने के लिए थोड़ी देर हम यहाँ पे रुक गए थे, और बिल्कुल शांति थी यहाँ पर, और ना कई तरह के पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी, हम उसे फील कर रहे थे, उनकी आवाज़ को सुन रहे थे। अभी हम चेरापूंजी में एंटर हो गए हैं। कहीं कहीं बारिश भी मिली, लेकिन बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया, हल्की बारिश थी। अम्ब्रेला या रेनकोट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कुछ देर हम यहाँ भी रुके। यहाँ पहाड़ों का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुक गए और फिर दोबारा हम आगे की ओर चल पड़े। हमारा कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं था, अभी हमें जाना कहाँ है कुछ नहीं पता था, बस घर से निकल गए स्कूटी लेके। जब हम घर से निकलते हैं हमारा कुछ डिसाइड नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, बस इतना पता है कि हाँ हमें चेरापूंजी जाना है, लेकिन चेरापूंजी में कहाँ जाना है ये हमारा डिसाइड नहीं होता है। तो रास्ते में हम डिसाइड करते हैं, अच्छा इस तरफ जाना है, ये वाला वाटरफॉल देखना है, ये वाला इधर नेचर अच्छा है, व्यू अच्छा है, ये देखना है। व्यू में आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर व्यू है मेघालय चेरापूंजी की, और सड़कें बहुत ही अच्छी हैं, रोड्स बहुत स्मूथ हैं, सड़कें चौड़ी हैं। रास्ते में हम कई जगह रुकते भी आए हैं, जहाँ भी हमें अच्छा लगता है, कोई सुंदर सा व्यू दिखता है, कोई वाटरफॉल झरना, तो हम वहीं पर रुक जाते। ये यहाँ के लोकल घर, इनके घर अंदर से बहुत ही सुंदर बने होते हैं, अंदर लकड़ी का काम ज़्यादा होता है, इनकी दीवारें कम होती है, दीवारों पर खिड़कियाँ ज़्यादा होती है। हर घर में आपको एक दीवार पे कम से कम 2 खिड़कियाँ मिल जाएंगी, और पर्दे ये बहुत ही सुंदर लगाते हैं। स्पेशली इनके पर्दे जो होते हैं वो नेट के होते हैं, और जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। चलते चलते शाम हो गई है, अभी 6 बजने वाले हैं। यहाँ पर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो हमें वापस भी निकलना है, तो इससे आगे हम नहीं गए, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो रास्ते में बहुत ही यहाँ फेमस रेस्टोरेंट है ऑरेंज रूट करके, और प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये। और यहाँ आप किसी से भी पूछेंगे चेरापूंजी में ऑरेंज रूट रेस्टोरेंट, तो वो ईज़िली आपको बता देगा कहाँ पर है। तो यहाँ पे टोकन सिस्टम होता है, यहाँ विंडो से आपको बिलिंग करानी पड़ती है, और अपने पसंद का जो भी फूड है वो आप यहाँ से चूज़ करके उसका बिलिंग करा सकते हैं। ये इनका डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर खाने के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है, यहाँ 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक थाली का ऑप्शन और दूसरा डोसे का। थाली में कोई डिलक्स थाली और नॉर्मल थाली ऐसे मिलती है यहाँ पे, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पे नॉर्थ का ही खाना है, और यहाँ पर मैं खाने का वीडियो बना रही हूँ। मेरा खाना ख़त्म हो गया, तब जाके मुझे याद आया कि मुझे तो वीडियो भी बनाना था, तो थोड़ा सा सांभर बचा है, तो सांभर खाते हुए मैंने वीडियो बना लिया। मैंने अपने लिए एक डोसा ऑर्डर किया था। यहाँ पे फूड शेयरिंग अलाउ नहीं है, जो आपने लिया है वो आप शेयर नहीं कर सकते, आपको खुद ही अकेले वो
फिनिश करना है। हम दोनों ने ही डोसा ऑर्डर किया था। मेरा खाना फिनिश हो गया है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही था, कुछ ना कुछ खुराफात करनी थी। तो मैं अपना कैमरा लेकर आ गई इधर विंडो पर। ये मकड़ी चल रही है जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही थी। जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये रामकृष्ण मिशन का एक आश्रम है। उधर के बहुत से स्कूल और कॉलेजेस इस संस्था के चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी के गुरु रहे हैं। तो वापस मैं अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। हस्बैंड ने फिर से अपने लिए थाली ऑर्डर करी थी। यहाँ पर 6 या 6:30 बजे ही क्लोज़ कर देते हैं, तो इनका क्लोजिंग टाइम ही चल रहा है। और रात को 9 बजे तक तो आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल बंद, कोई शॉप नहीं, कोई रेस्टोरेंट आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी अपना ये बाइंड अप भी कर रहे। सैटरडे संडे है, छुट्टी के दिन है, तो असम और गुवाहाटी से भी बहुत लोग आते हैं घूमने, तो इसलिए रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ भी थी। तो इनका भी खाना हो गया, ये वापस आ गए हैं। तो हम रेस्टोरेंट के दूसरे पार्ट में गए जो एक टेरिस था, ओपन प्लेस था। हम यहाँ पर आए, इस जगह पर मैं पहली बार आई हूँ इधर ना, टेरिस पर ओपन प्लेस पे। तो यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपने फ़ोटो और वीडियोस बनाने में लगे हुए थे। शाम होने को है, अंधेरा भी होने को। पहाड़, उसकी घुमावदार सड़कें और सड़कों पर चलती हुई गाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इधर सनसेट भी हो रहा था। कुछ देर हम दोनों यहाँ पे रुके, फ़ोटोज़ क्लिकी, वीडियोज़ बनाए। शिलोंग मेघालय की एक बात है, यहाँ पर आपको ना लेट नाइट कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो 9 साढ़े 9 बजे ज़ोमैटो से फ़ूड भी ऑर्डर करूँ तो वो भी अवेलेबल नहीं है। लास्ट आप 8:30 बजे तक अपना खाना ज़ोमैटो से ऑर्डर कर सकते हैं। टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे होंगे। अभी आप देखो यहाँ भी क्लोजिंग कर दी, इसके बाद आपको यहाँ भी खाना नहीं मिल पाएगा। शिलोंग चेरापूंजी बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड और हिमाचल साइड में तो बहुत भीड़ लग जाती है समर वेकेशन पे, लेकिन यहाँ पे इतना रश और भीड़ नहीं होता। पता नहीं यहाँ पे लोग क्यों नहीं आते। यहाँ से निकलेंगे करीब 1 घंटा हम यहाँ पे रुके हैं। अभी टाइम 6:40 हो रहा है और हम घर के लिए निकल गए हैं। करीब हमें 2 घंटा घर पहुँचने में लगेगा। कंप्लीट 2 घंटा तो नहीं, 2 घंटे से पहले हम लोग घर पहुँच जाएंगे। अरे ये क्या दिख गया हमें रास्ते में, सामने लाइटिंग जहाँ हो रही है, बहुत ही फैसिनेटेड सी लग रही थी। तो हमने देखा क्या है ये, कुछ नया सा दिखा और हम यहाँ रुक गए। एक रेस्टोरेंट है जो कि पूरा वुड का बना हुआ था, हट टाइप में, पूरा लकड़ी का और छप्पड़ वगैरह। तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमें कुछ भूख तो थी नहीं, अभी 1 घंटा पहले ही करीब खाना खाया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रुक गए क्योंकि हमें देखना था कि अंदर क्या है। तो अब अंदर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर इन्होंने ये बना रखा था, तो हमें भी यहाँ की फील लेनी थी, तो बस इसलिए हम रुक गए। कुछ खाना नहीं था तो क्या खाएं यही सोच रहे थे। पेट भी फुल था, तो हस्बैंड ने अपने लिए कॉफ़ी मंगवा ली और मैंने अपने लिए एक लाइम सोडा वाटर मंगवा। वाइट शुगर हम लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए अपने पर्स में, बैग में हमेशा एक शुगर फ्री रखते हैं ताकि ज़रूरत हो तो हम इसे इस्तेमाल कर सकें। इसकी वॉल्स बैम्बू की बनी हुई थी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं लगा, काफ़ी अनहाइजीनिक लगा। इसका बाहर का इंटीरियर और डेकोरेशन देखकर ही लोग आ रहे थे। खाना इतना अच्छा नहीं था, फिर भी लोग बैठे थे, भीड़ थी इधर भी। तो अभी टाइम हो गया करीब 7:30 और हमें वापस घर भी जाना है। तो हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।